पिछले 20 दिनों से मैं लगातार हिमालय क्षेत्र में बसे धामों, चार धाम यात्रा, तुंगनाथ यात्रा, इन चीज़ों को करने के बाद अभी पहुंच चुका हूं तराई क्षेत्र, हल्द्वानी, नैनीताल ज़िले के आसपास। और आने वाले 20 दिनों में शायद मैं और बड़े ऊंचे हिमालय क्षेत्रों में चले जाऊं, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं है कि मैं कहाँ जाऊँगा ट्रैक करने के लिए, क्योंकि अभी ट्रैक का सीज़न है, मानसून से पहले जितने ट्रैक कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ हूँ जहाँ मैं रहता हूँ। तो पिछले 20 दिनों में कई सारे लोगों के कई सवाल थे, उनका जवाब नहीं दे पाए एक साथ, तो मैंने कहा एक वीडियो में दे देते हैं। तो मैक्सिमम लोगों के सवाल ये रहते हैं कि चलने से रिलेटेड, कैसे हम केदारनाथ का ट्रैक करें, कैसे तुंगनाथ का ट्रैक करें। तो कई सारे यात्रियों के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी आते हैं, जैसे ट्रैक पर कहीं पर भी है, तो केदारनाथ यात्रा अभी 6 महीने के लिए चलिए, तो 6 महीने बाद कहीं भी आप ट्रैक में जाते हैं या कहीं चलना फिरना है, तो जैसे ही आपको जैसे केदारनाथ ट्रैक में आ रहे हो मान लो, तो आपके लिए एक सजेशन रहेगा कि आप 20 दिन पहले, आपको 30 दिन पहले आपको पता होता है कि हमको केदारनाथ जाना है, आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह किया होता है, स्लॉट बुक किया होता है, तो उस चीज़ से आपको पता होता है। तो धीरे धीरे 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर आप चलने प्रारंभ कीजिए अभी से। तो रोड में जैसे आप दिल्ली क्षेत्र में, मुंबई क्षेत्र में कहीं से भी आते हैं, तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, क्योंकि ट्रैक करना हिमालय में डायरेक्ट चढ़ना बहुत मुश्किल रहता है। ऊपर से 10-15 हज़ार फीट की हाइट पर आप जा रहे हैं, तो ऊपर आपको ऑक्सीजन लेवल कम मिलेगा और आपका सांस जल्दी फूलेगा और सर में पेन होता है, उससे बॉडी पेन होता है, आपका किसी का बॉडी सुन्न हो जाता है, तो इस चीज़ की प्रॉब्लम रहती है। और लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कैसे ट्रैक करते हो। मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ ट्रैक, तो मुझे मेरी बॉडी उस हिसाब से ढल गई है। अभी की डेट में 30-50 किलोमीटर का भी एक दिन में ट्रैक करूँ तो उसके बाद भी मैं खड़ा रहता हूँ, स्टेबल रहता हूँ। तो भगवान की कृपा से मैं ट्रैक कर लेता हूँ। तो आप लोगों के लिए जो सजेशन है वो ये है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके आएँ और ट्रैक करने के लिए, और फिर उसके हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हैं। और अभी मैं हूँ 33-34 डिग्री टेम्परेचर के आसपास कर सकता हूँ। तो ये है कुल मिलाकर के उन लोगों के लिए जो ट्रैक करने वाले, आने वाले अपकमिंग यात्री हैं और जो आगे यात्रा करेंगे। बाकी तो आप अपने हिसाब से करेंगे, लेकिन मेरे पास जो छोटा सा एक सजेशन था कि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि हाथ पैर चलेंगे। दिल्ली मुंबई में जो लड़के रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, तो उन लोगों को काम करना पड़ता है एक ऑफिस में बैठ करके, तो उनका हाथ पैर चला नहीं होता। तो एकदम से 20-30 किलोमीटर आप पैदल चलोगे तो आपकी बॉडी हिल जाएगी पूरी तरीके से। तो ये था आज का वीडियो। आपको केदारनाथ चारधाम यात्रा की सीरीज़ कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। तुंगनाथ की भी सीरीज़ कैसी लगी, माड़ा गाँव के खूब सारे मैंने वीडियो यूट्यूब में डाले थे। बाय, जय श्री राम।